लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी। अरे इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए, औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दिए धरती को बादल, वो सागर कभी न रीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे औरों के लिए जो जीता है, क्या मार सकेगी मौत उसे। झांसी की रानी को कौन भूल सकता है। जब पढ़ते हैं तो खून में वो उबाल, वो जोश आता है, और लगता है कि अगर आज ही बात हो तो कहते हैं ना कि मुर्दे में भी क्या जवानी आ जाती है। वो छोटी सी बच्ची वाराणसी के अंदर जन्मी थी। इसका बचपन का नाम क्या था, कोई बच्चा बताएगा मुझे? मणिकर्णिका। क्या नाम था? मणिकर्णिका। छोटी थी, बचपन का नाम मणिकर्णिका। बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन हुआ, और बचपन से ही जैसे बच्चों को शौक होता है ना खेलने के, इनके शौक क्या था? तलवार चलाना, ढाल चलाना, बर्छी चलाना, ये इनके बचपन के प्रिय खेल थे। और इतनी निपुण हो गई थी उसमें कि पिता भी गर्व से सीना चौड़ा करते थे। सीना चौड़ा करते थे, पिता को लगता था मेरी बेटी बड़ी वीरांगना हो गई। आखिर दिन व्यतीत हो गए, बेटी का विवाह कर दिया गया। बेटी का विवाह हुआ, बहुत बड़ा अच्छा संपन्न राजघराना था। झांसी में गंगाधर राव के साथ में विवाह हो गया। बड़ी खुशी हुई महल में। मैं थोड़ी सी घटना आपको इंगित कर रही हूँ। खुशी हुई महल में आई, लेकिन कहते हैं ना कि वो खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं चली। उधर भारत पर उस समय वहाँ पर जो जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। डलहौजी की नज़र बहुत दिन से उस झांसी पर लगी हुई थी। वो चाहता था कि ये झांसी मेरे अधीन हो जाए। काफ़ी संपन्नता थी वहाँ पर, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिर एक दिन वो भी आया कि रानी विधवा हो गई। राव गंगाधर नहीं रहे, चल बसे। एकदम से पहाड़ टूट पड़ा। वो रानी एक पुत्र गोद लिया था, दत्तक पुत्र था, जिसका नाम क्या था? दामोदर। दामोदर पुत्र छोटा है। उधर राजा भी चल बसे। अंग्रेजों की नजर, लॉर्ड डलहौजी की नजर तो पहले से ही उस राज्य पर लगी हुई थी। रानी ने लिख करके भेजा कि अब इस राज्य का वारिस कौन होगा? हमारा दत्तक पुत्र दामोदर होगा। लेकिन उन्होंने तो ये नीति बना दी कि दत्तक पुत्र राज्य का वारिस नहीं हो सकता। बस जब ये मना किया, झांसी की रानी को ये मंजूर नहीं था। अंग्रेजों ने अल्टीमेटम दे दिया, नोटिस दे दिया कि आपको शीघ्र ही ये झांसी को छोड़ना होगा, इस पर हमारा अधिकार होगा, इस पर हमारा कब्जा होगा। लेकिन वो आर्य वीरांगना, वो कैसे सहन करती ये सब? उस समय बड़ी चुनौती थी उसके सामने, रानी झांसी के सामने, रानी लक्ष्मीबाई के सामने। बस फैसला किया कि नहीं, इसका जवाब देना है। झांसी, उनके पास में बहुत ज़्यादा सेना भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मन में इच्छा शक्ति थी, बस तैयार हो गई। मैं कई बार जब इसको पढ़ती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि वह झांसी की रानी, आप तो केवल सुन रहे हो, लेकिन उस समय क्या परिस्थिति, एक चित्रण तैयार होता है कि क्या परिस्थिति रही होगी उनके सामने। छोटा बच्चा है, उधर वो लड़ने का बीड़ा उठाती है कि नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं मुकाबला करूंगी। बच्चे को लेकर के तैयार होती हैं, तैयार होकर के अपनी सेना को सजाती हैं। बच्चे को कहाँ लिया उन्होंने? कहाँ लिया उन्होंने? हम तो बहाना कर देते हैं ना जी, हम कैसे कर सकते, मेरे पास तो घर के बहुत काम है, मेरे पास बच्चे भी हैं। लेकिन कहाँ लिया उन्होंने? अपनी कमर से, अपनी पीठ से अपने बेटे को बांध लिया, बेटे को कमर से बांधा और घोड़े पर सवार हुई। घोड़े की जो लगाम थी उसको मुंह में लगाया और हाथों से जब जरूरत पड़ी तो दोनों हाथों से तलवार बजाई उन्होंने। अरे खूब लड़ी मर्दानी,
वो तो झांसी वाली रानी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान की आज तक ये कविताएं बच्चे बच्चे के जवान पर है। अरे इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। अंतिम समय आया, लोहा लेती रही, लड़ती रही, लेकिन जब उनको पता चला कि एक जो गौरा था उसने आकर के जब बार कर दिया और वह बार उनके सर पे लगा, वो समझ गई कि अब स्थिति प्रतिकूल है। तो वो चाहती थी कि कहीं सुरक्षित स्थान पर इस दामोदर को हवाले किया जाए अपने सैनिकों के, क्योंकि अब यहाँ पे जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल हैं। तो बस वो जैसे ही जाना चाहती थी, एक गौरे ने हमला किया, सिर पर चोट लगी, खून की दहार बही। लेकिन अंतिम समय में उनको पढ़ना, रानी झांसी का जो जीवन चरित्र है आपको एक नई प्रेरणा देगा। खून बह रहा है सिर पर, लेकिन फिर भी घबराई नहीं है, फिर भी मुकाबला करती जा रही है। एक गोरे ने आकर के फिर तलवार का वार किया और जो रक्त उनका बह रहा था आंखों के अंदर घुसने लगा। अंतिम समय की मैं चर्चा कर रही हूँ, आंख के अंदर घुसा। उनके जो साथी थे, थोड़ी मात्रा में जो बचे हुए थे, उनको पता चला, वो उनके साथ में आए और उनको सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, लेकिन पीछे से जो गोरे थे उनका पीछा कर रहे थे। आखिर वो उनको सुरक्षित स्थान पर ले गए, एक मंदिर था, उस मंदिर में ले गए। वो जो खून बह रहा था रानी की आंखों में आया, धीरे धीरे दिखना उनको बंद हो गया, नहीं दिखाई देने लगा। लेकिन अंतिम शब्द उनके ये थे कि मेरे पुत्र दामोदर और इस देश की, झांसी की तुम रक्षा करना। इतना कहते कहते वो वीर गति को प्राप्त हो गई, सदा से चली गई वो भारत की बेटी, वो वीरांगना बेटी। लेकिन आज भी वो मरी नहीं है, वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई है। क्यों? क्योंकि होना होता है जिनको अमर, ध्यान देना, होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। होना होता है जिनको अमर, वो लोग तो मरते ही आए। औरों के लिए जीवन अपना बलिदान वो करते ही आए। जिसने दिए धरती को बादल, वो सागर कभी न रीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे।